चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जैसन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए भी आपको बता देते हैं कि आप लोग के लिए बहुत बम्पर भर्ती निकल के आ रही है, वो भी यहाँ पे कहाँ, रेलवे की ओर से याद रखिएगा। और जो भी मध्य प्रदेश से हैं उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है रहने वाली है। आप लोग के लिए बहुत अच्छी पद निकल के आ रहे हैं, जिसमें आपके स्टेशन मास्टर और भी बहुत सारे पद हैं। ठीक है, आपको बता ओवरऑल जितनी पोस्ट निकाल के आ रही हैं, लगभग 5,500 से ज्यादा पोस्ट निकल के आ रही हैं। और इसमें जो ज्यादा क्या चाहिए आपका, तो स्नातक का आपका क्वालिफिकेशन रहता है। पूरी डिटेल वहां बताने से पहले और ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, कहाँ जारी हुआ, सब आपको बताने से पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी आपको अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ मिलने वाली। ठीक है, और याद रखिएगा अब से मैं थोड़ा बिजी था इस समय, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा मैं कह सकते हैं कि शेड्यूल बिजी था, इसलिए आप लोगों के बीच में आ नहीं पा रहा था। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे, ठीक है, जो नहीं आ पा, लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग की जितनी भी भर्ती रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचती जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो याद रखिए इस चीज को। तो तैयार हो जाइए आपसे नई भर्ती की अपडेट पाने के लिए। सुबह मैं आपको बताता ही 8 से 9 के बीच में कोई ना कोई भर्ती आपको बताते ही। ठीक है, चलिए तो मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ, तो रेलवे की ओर से जो भर्ती निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के लिए, खास कर जो भोपाल जोन के लिए, वो जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए तो मैं आपको ले चलता हूँ, ये आपका ऑफिशियल साइट कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये आपके रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल। कहाँ है आपकी, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की ओर से निकाली जा रही है। और याद रखिएगा, और थोड़ा यहाँ नीचे करेंगे तो रेलवे भर्ती में परीक्षा सामने, यहाँ पर थोड़ा नीचे करें, थोड़ा नीचे आइएगा तो देखिए इधर यहाँ पर, यहाँ जो लेटेस्ट अपडेट्स और आपके जो एम्प्लॉयमेंट अदर नोटिस आपको दिया गया है, याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा 21 तारीख को। ठीक है, 21/10/2025 क्या आपका 21/10/2025 को किया गया है। और यहाँ पर कुछ वरियस पोस्ट निकाले गए हैं जो नॉन टेक्निकल है। कौन से आपके, तो नॉन टेक्निकल। ठीक, चलिए तो मैं यहाँ जैसे ओपन करूंगा तो ओपन ऐसे होते हैं। ठीक है, आपका ये आपके एक हिंदी में है और एक आपके इंग्लिश में। ठीक है, चलिए हिंदी वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तमाम चीजें बताई गई हैं, याद रखिएगा। तो हमारे वंदे भारत की क्या फोटो दिखाई गई है इसमें। ठीक है, चलिए तो आपको बता दूं कि यहाँ हमारा जो भर्ती जो निकल के आ रही है वो आपके मध्य प्रदेश के लिए भी भर्ती आप लोगों की निकल के आ रही है। आप क्या रखिए, रेलवे की भर्ती निकल के आ रही है, और वो भी कौन सी आपकी परमानेंट जॉब, ना कोई संविदा ना कुछ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए नोटिफिकेशन में आइए जरा। तो ये नोटिफिकेशन है आपका। चलिए सबसे इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो हमें देखना है। ठीक है बच्चे, चलिएगा। और हाँ चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये किसके लिए, तो स्नातक जितने भी लोग हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है उन लोगों के लिए रहने वाला। याद रखिएगा, रोजगार समाचार में कब सूचना दी गई थी, तो 4 अक्टूबर को दे दी गई थी। जो आवेदन आरंभ कब से हो चुका, प्रारंभ कब से हो चुका, तो 21 अक्टूबर से हो चुका। कब तक भरा जाएगा आपका, तो भरा जाएगा आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि रहेगी आपकी 20/11/2025। कितने आपकी, तो 20/11/2025 रहने वाली है। ठीक है, और मतलब 20 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा रात को 12 बजे तक। ठीक है, चलिए और बाकी ये सब इसे बताया गया कैसे क्या भरना, कब से कब कैसा रहेगा। तिथियां याद रखिएगा, वे तिथि जिनके दौरान पात्र उम्मीदवार को आवेदन पूर्व अपने स्क्राइब का विवरण देना होगा, वो 3/12/7/12 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की भर्ती निकल के आने मेरे बच्चे। हाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको वेबसाइट अपलोड किया गया है, ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर आधारित सीबीटी एग्जाम होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ सीबीटी एग्जाम होगा आपका। ओके, ये कुछ इस प्रकार के पोस्टें निकल के आ रही है मेरे बच्चे, देखिएगा। नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 20/11/2025 को रात 12 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। ठीक है, यहां देखिएगा जो बड़ा ये किसकी निकल के आ रही है यहाँ पर, तो यहां सबसे पहले निकल के आ रही है किसकी, आपकी तो मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक की। ठीक, उसके बाद आपकी स्टेशन मास्टर की, मालगाड़ी प्रबंधक की, और कनिष्ठ लेखा सहायक की, वहीं वरिष्ठ लिपिक सह टंकक की, यातायात सहायक की। किसका आपका, तो यातायात सहायक की यहाँ निकल के आ रही भर्ती। टोटल भर्ती जो निकल के आ रही है आपकी, तो 5,810 पोस्ट निकल के आ रही। कितनी आपकी निकल के आ रही, तो 5,810। सबसे ज्यादा जो पोस्टें आपकी रहने वाली है इसमें मालगाड़ी प्रबंधक में रहने वाली। कितने किसमें रहने वाली है, तो मालगाड़ी प्रबंधक में आपकी रहने वाली है। ठीक है बच्चा, ये जैसे कि
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। उसी प्रकार स्टेशन मास्टर, आप फिर सबसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। इस प्रकार आपकी निकल के आ रही है, ठीक है ना, टोटल पोस्ट के यहाँ। तो क्लियर हुआ बच्चे, ठीक। और इससे किस प्रकार भरना है ये सब की चीज मैं आपको विस्तृत तरीके से बताता हूँ, ठीक है। इसलिए फुल वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कोई वीडियो अधूरा नहीं छोड़ेगा। क्लियर बच्चों, देखिए तो यहाँ पर 5 लगभग 5.5 हजार आपकी पोस्ट निकल के आ रही है। याद रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, साइन अप करना पड़ेगा और अच्छी तरह से जानकारी पढ़ें, ठीक। ये तो आपकी नॉर्मल चीजें जो आप लोग देख लीजिएगा। मैं थोड़ा आगे चलता हूं और याद रखिएगा, 1/1/2026 से आपकी एज काउंट की गई। कब से की गई आपकी, 1/1/2026 से आपकी एज काउंट की गई है। क्लियर, आगे आए। चलिए देखिएगा, ये तो आपके याद रखिएगा फिटनेस के लिए रहने वाला है। जिसकी भी आंखें के लिए याद रखिएगा, वाइज है उनके लिए रहने वाला है अस्टिकता। ओके, देखिए यहाँ पास अभ्यर्थियों की जन्म तिथि दी गई है, अतिथियों के बीच होनी चाहिए। याद रखिए कब कौन सी, तो यहाँ पर 18 से 33 वर्ष, कितने आपके, तो 18 से 33 वर्ष के आयु के कैंडिडेट का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका 1/1/2008 तक, ठीक। याद रखिए कब से, 1993 से लेकर आपका, मतलब यूआर के लिए, आईडब्ल्यू के लिए 1993, और ओबीसी के लिए 1990, और SC/ST के लिए 1988 से 2008 का रहने वाला, ठीक है। इसमें आपको एज रिलेशन भी मिल जाएगा, देखिए छूट मिल जाएगी, 5 वर्ष 3 वर्ष की आपको मिल जाएगी, ठीक है। आएंगे आए जरा, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन भरी गई जन्म तिथि उनके 10वीं क्लास के उसमें दर्ज होनी चाहिए, ठीक है ना। और योग्यता यहाँ से भी मांगी, किसे क्या मांगी गई है, तो कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता पदवार दी गई है, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन आपको 20 के तक भरा जाएगा। ओके, और जो अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम को चेक करें, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जिनका रनिंग है वो लोग ना करें, ठीक है। परीक्षा शुल्क इस प्रकार रहने वाली है आपकी, याद रखिएगा सभी उम्मीदवारों के लिए आपकी 500 रुपए से या रहने वाली है, ठीक है। और बाकी राशि 500 रुपए कर दिया, प्रथम चरण किसी भी होने पर बैंक शुल्क काट के 400 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए आपको कितना 250 रुपए रहने वाले, ठीक है। चलिए आगे आए। तो ये कहाँ है क्वालिफिकेशन, इतनी सारी चीजें इसमें दिया है। भर्ती प्रक्रिया केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, भर्ती परीक्षा। हाँ भैया देखिएगा, इसका सिलेबस देख लीजिए, क्या देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा बच्चे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा, इसे समान जागरूकता, गणित, समान बुद्धि, तर्क शक्ति, आपकी लगभग 40 नंबर के क्या रहने वाला है, तो सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस रहने वाला, 30 नंबर की मैथ्स, और आपकी वही तर्क शक्ति या समान बुद्धि के 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा। कितना आपका, अभ्यर्थी लेकर सुविधा के लिए पात्र, उनके लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, ठीक है। चलिएगा, तो समझ आई बात। तो आपकी इस प्रकार आपका ये रहने वाला, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, चाहे तैयारी करना है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, इसकी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो सिंपल सा चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और यहाँ पर क्या दिख जाएगा, रेलवे एग्जाम, क्या दिख जाएगा, तो आपको यहाँ रेलवे एग्जाम दिख जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे इसके, ठीक है। रखिए यहाँ पर कोर्स में जाना, कहाँ जाना आपको, तो कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ इसका शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। कहाँ जाना आपको, तो रेलवे एग्जाम में जाना, आप कहाँ जाना आपको, तो रेलवे एग्जाम दिख रहा है आपको, रेलवे एग्जाम,
उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? चलो, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो कुछ क्या क्या पूछा जाएगा गणित में, क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस दिया गया, ठीक है। जैसे गणित में पूरा आपसे दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, महत्तम, अनुपात, ठीक है, ये तमाम चीजें पूछेंगे। समान बुद्धि और तर्क शक्ति में क्या पूछा जाएगा, समान जागरूकता क्या पूछा जाएगा, इतिहास, समाज जीविका और भूगोल, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। और द्वितीय चरण के लिए क्या होगा आपका, द्वितीय चरण की सीबीटी के उम्मीदवार की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या रहेगा आपका, उसके बाद आपका सब 50 नंबर का आपका क्या रहेगा, समान जागरूकता, फिर 35 नंबर की मैथ्स, फिर और 35 नंबर के आपकी रीजनिंग रहेंगे। एक टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा उपयुक्त में खंडवा के कुछ परिवर्तन हो सकता है कि नारायण का प्रत्येक गलत तक 1/3 की मार्किंग रहेगी, ठीक है। आइए, और बाहुबल के प्रश्न आपके रहने वाला है। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर तमाम चीजें दी गई हैं, ठीक है। बाकी मैं और अच्छे से डिटेल से आपको वीडियो बता दूंगा। बाकी हम लोग चलते हैं, देखिएगा। और इसमें बताया गया है कि अनुसूचित पदों के ऊपर देखिए भर्ती प्रक्रिया के चरणों के निम्न क्या रहेंगे आपके यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर समस्त पदों के लिए प्रथम चरण रहेगा, द्वितीय मतलब दो इसमें रहेंगे आपके। प्रिय मेंस आपका क्या दोनों रहेंगे, ठीक। प्रिय मेंस मतलब इसमें याद रखिएगा, इसमें दोनों में क्या रहेगा आपका, इसमें बताया गया आपका। तो ऑब्जेक्टिव बेस ही रहेंगे, याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस पर ही रहेंगे और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्री मेंस भी इसे कर दिया गया, याद रखिएगा। और कौशल परीक्षण की आवश्यकता, तो आपका सीबीटी, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप आ जाइए। चल देखिएगा, शैक्षणिक की योग्यता क्या क्या रहने वाली है, यहाँ देखेंगे बच्चे। देखें, अगर मैं बात करूं, चलो देखिए। तो मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक की अब क्या रहेगी, तो इसका आप क्या रखिएगा, वेतन कितना रहेगा, 35,400, ठीक है। और किसी भी याद रखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष होना चाहिए, ओनली डिग्री से मांगा गया है, ठीक है, रखिएगा डिग्री ओनली मांगा गया और कुछ भी नहीं मांगा गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्टेशन मास्टर की आपकी देखेंगे, तो 35,400 इसकी भी रहने वाली है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री इसके समकक्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मांगा गया, ओनली सिर्फ क्या आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। मालगाड़ी प्रबंधन के लिए क्या मांगा गया है, इसमें 29,200 सैलरी रहेगी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष वही आपका क्या रहेगा, तो सिंपल सा डिग्री रहेगी, यार क्या रहेगा, उन्नीस क्या रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद कनिष्ठ लेखा सहायक सहायक की आपकी क्या डिग्री चाहिए, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी और हिंदी में दक्षता में क्या चाहिए आपको, मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, आप क्या रखिएगा, ठीक है। प्रेफरेंसी टेस्ट लिया जाएगा इसमें, ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा। और वरिष्ठ लिपिक सह टंकक में भी
ग्रेजुएशन प्लस आपसे टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। यातायात सहायक के लिए 25,500 सैलरी रहेगी, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए आप किसी भी, ठीक है, डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसमें आप लोग फॉर्म, मतलब कह सकते हैं इसमें क्या चाहिए, ओनली सिर्फ क्या आपका, तो सिर्फ बता दूं आपको, सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन बेस पर आपकी रहने वाली, ठीक है। और अगर हम देखें भोपाल में कितनी क्या पोस्टें आई हैं, तो ये भोपाल का, ठीक है। तो अगर मैं भोपाल की बात करूं, देखें टोटल अभी कितनी आपकी 382 पोस्ट आई, कहाँ भोपाल के लिए, कहाँ आपका, तो भोपाल के लिए टोटल कितनी पोस्ट आई हैं आपकी, तो 382 आई हैं। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट इस पर गुड्स ट्रेन मैनेजर की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद फिर जूनियर अकाउंट्स की रहने वाली है, जूनियर अकाउंट्स की, फिर जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट की, हाँ, और बाकी चीफ कमर्शियल की आपकी 4, और स्टेशन मास्टर की 6 रहने वाली है, ठीक है। इस प्रकार आपकी टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक। बाकी तमाम चीजें आपको बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और आप करना कुछ नहीं है, अपने दोस्तों साथियों मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, क्या बता दूं मैं आपको, कि चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां इसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी, तो इसकी प्रिपरेशन आपकी करवा दी जाएगी बढ़िया तरीके से, बढ़िया कंटेंट के साथ। अगर आप लोग चाहते कि तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, रेलवे वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहां से आप लोग जाकर उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी आप सभी, क्लियर बच्चे। चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अब हम बैक हो चुके हैं, वापिस आ चुके हैं, तो तमाम आपको अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। अनुभवी शिक्षक और निदेशक अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकारी परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं। MPPSC, ESP और व्यापम, MPSI, पुलिस, SSC, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप 9752874608 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें चौहान एकेडमी ऐप और सबसे पहले जाने नई अपडेट के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल चौहान एकेडमी को फॉलो कर हमसे जुड़े रहें, और फॉलो करें हमारे चौहान एकेडमी इंस्टाग्राम पेज को। साथ ही नई अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे ट्विटर पेज को फॉलो करें। चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। अनुभवी शिक्षक और निदेशक अजीत सिंह चौहान